बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नए सिपह सलारों ने आज शपथ ग्रहण कर ली है। 11 कैबिनेट और 4 नए राज्य मंत्रियों को राज्यपाल कलराज मिश्र ने शपथ ग्रहण करवाई। आपको बता दें कि इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ A1 संवाददाता पिंटू सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं और सीधे माफ कीजिएगा लाइव जुड़ चुके हैं। पिंटू, आपसे जानना चाहेंगे इस समय वहां पर क्या कुछ माहौल देखा जा रहा है? गहलोत के नए सिपह सलार तैयार हैं आगे की अब बागडोर संभालने के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? के दिमाग में एक बात चल रही थी कि आखिर कब होगा गहलोत मंत्रिपरिषद का फेरबदल, विस्तार कब होगा। लगातार इस बात की चर्चाएं चल रही थी। लगातार जो कांग्रेस के नेता थे उनसे सवाल यही किए जाते थे कि आखिर कब मंत्रिमंडल का फेरबदल होगा, विस्तार होगा, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होगी। ये बड़ा सवाल था और वो पल आज आ गया है और आज 15 मंत्रियों ने गहलोत मंत्रिपरिषद में शपथ ली है, जिनमें 11 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों ने यहाँ पर शपथ ली है। तो अब पूरी जो एक 2023 की एक टीम, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक पूरी 2023 विधानसभा चुनाव की छाप इस पूरे नए मंत्रिपरिषद के फेरबदल विस्तार में नजर आ रही है और लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और अब जल्द ही जो इनके विभागों का जो बंटवारा है वो माना जा रहा है कि आज देर रात तक जो पोर्टफोलियो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम मंत्रियों के तय कर देंगे। और हमारे संवाददाता हमारे दिनेश कसाना हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात करेंगे। इस पल का लगातार इंतजार किया जा रहा था कि आखिर कब मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, क्योंकि काफी सारी वैकेंसी चल रही थी और जिस प्रकार के लगातार कांग्रेस के अंदर भीतर ये सवाल खड़े हो रहे थे उस पर आज विराम लगा। आप किस प्रकार से देखते हैं इस पूरी नई टीम को और ये कहीं ना कहीं एक 2023 के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस टीम में कहीं ना कहीं एक वो जातीय क्षेत्रीय संतुलन नजर आ रहा? दिनेश, बिल्कुल, देखिए आज 15 मंत्रियों ने शपथ लिया है 11 कैबिनेट के रूप में और 4 राज्य मंत्री के रूप में मंत्रियों ने शपथ ली है। उनमें से 3 राज्य मंत्रियों का उनकी प्रमोशन भी हुआ है। एक तरह से कहा जा सकता है कि 2023 की जो टीम है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पूरी 2023 में, जिसके सहारे पर सरकार के कामकाज पर जनता के बीच जाया जा सकेगा। आलाकमान ने जो निर्णय लिए हैं, आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी जब शपथ ग्रहण समारोह से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर पहुंचे, तमाम नए जो मंत्री हैं शपथ लेने के लिए यहां पहुंचे थे, उनका तिलक लगाकर वहां स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी को यही कहा है कि पुरानी बातें भूलकर हमें 2023 की तैयारी में जुटना है। आलाकमान ने तमाम जो निर्णय लिए हैं वो 2023 की तैयारी के लिए लिए हैं, भविष्य की राजस्थान में भूमिका को देखते हुए लिए हैं कि भविष्य में कांग्रेस पार्टी का क्या भविष्य है और किस तरह से। एक बात सबसे बड़ी बात, क्योंकि प्रियंका गांधी भी लगातार कह रही थी कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा तरजीह दी जाए। पहले एक मंत्री थी, वो भी राज्य मंत्री थी, अब 2 कैबिनेट मंत्री महिलाएं बनी है, 1 राज्य मंत्री, 3 महिलाओं को इस मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में टीम में लिया गया। साथ ही अगर बात की जाए तो लगातार एक सवाल खड़ा होता रहता है कि जो पार्टी का कोर वोट बैंक है, जिसके पीछे प्रदेश में सरकार बनती है, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, उसको यहाँ पर पूरी तरजीह दी गई है। पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटी, ST SC, किस प्रकार से देखते हैं ये? क्या पूरी चुनावी छाप नहीं है? देखिए, पूरी तरह से जिस तरह से ये तमाम डिसीजंस हुए हैं, जो मंत्री नए बनाए गए हैं, जिनका शपथ ग्रहण आज समारोह हुआ है, पूरी तरह से आलाकमान की छाप इस पूरे फैसले के दौरान देखी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी स्पष्ट कर दिया था कि ये पूरे निर्णय आलाकमान की ओर से लिए जा रहे हैं ताकि 2023 में किस तरह से सरकार रिपीट हो सके। महिला मंत्रियों का सवाल है, प्रियंका गांधी की ओर से जिस तरह से क्राइसिस राजस्थान में आया 1 साल पहले और जो सवाल लगातार उठाए जा रहे थे कांग्रेस पार्टी के अंदर ही की जो कोर वोट बैंक है कांग्रेस पार्टी का, ST SC और माइनॉरिटी, उसको कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। 1 साल से SC का कैबिनेट में प्रतिनिधित्व नहीं था, तो इसको लेकर भी कई बार पार्टी के नेताओं की ओर से मांग की गई, सचिन पायलट की ओर से मांग की गई, SC के कई विधायकों ने भी की थी। SC को प्रतिनिधित्व दिया गया है, ST को प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसके अलावा महिलाओं को भी मुख्य रूप से भागीदारी तय की गई है। 3 महिला मंत्री, जिनको जो राज्य मंत्री थी ममता भूपेश, उनको प्रमोट करके कैबिनेट बनाया गया है। शकुंतला रावत को कैबिनेट मंत्री के रूप में जिम्मेदारी दी गई है और जाहिदा खान जो माइनॉरिटी की भी हैं। इसके साथ ही देखिए, पूर्वी राजस्थान का लगातार मांग की जा रही थी एक गुट की ओर से कि पूर्वी राजस्थान का सरकार बनाने में अहम भूमिका थी। अधिकांश सीटें पूर्वी राजस्थान से आई थी, तो सरकार में उनकी भागीदारी हो, इस तरह से पूरा ध्यान पूर्वी राजस्थान का भी रखा गया है। एक बैलेंसिंग पूरा मंत्रिमंडल का पुनर्गठन विस्तार जो हुआ है। पिछले कुछ दिनों जिस प्रकार से कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें आई, लगातार बयानबाजी होती रही, पॉलिटिकल क्राइसिस भी सब लोगों ने देखा कि कांग्रेस सरकार खतरे में थी। क्या लगता है कि अब यहाँ से कांग्रेस एकजुटता की ओर चल पाएगी? तमाम जो समीकरण थे, तमाम जो गुट थे, उनको साधने में आलाकमान पूरी तरह से कामयाब हो पाया है इस टीम को देखकर लगता है? देखिए, पहले भी ये चुनौती थी कि एक साथ सबको लेकर चला जाए और आज भी कांग्रेस पार्टी के सामने ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि
अब जब मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ है, 15 मंत्री नए बनाए गए हैं, तो इसके अलावा चूंकि दावेदार बहुत सारे थे, आज भी जब पीसीसी में मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा कि लगातार जब से ये लिस्ट जारी हुई उसके बाद लगातार मेरे पास भी फ़ोन आ रहे हैं, पीसीसी अध्यक्ष के पास भी आ रहे हैं, विधायक हैं जो मिलने के लिए पहुंच रहे हैं कि वो भी दावेदार थे, उनका नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है। लगातार ये जो मांग, ये भी एक बड़ी बात है क्योंकि तमाम समीकरणों को, तमाम नेताओं को, तमाम जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन, पूरी तरह से संतुलन जो था इसको साधने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी भी बड़ी एक सूची है, बड़ी लिस्ट है। जो मंत्री पद के दावेदार थे उनको भी कहीं ना कहीं सेट करना है। अब दूसरी जो चुनौती है प्रदेश नेतृत्व के सामने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और आलाकमान के सामने की जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स, किस प्रकार से, क्योंकि निर्दलीय विधायक जिन्होंने सरकार बचाने में जिनकी बड़ी भूमिका रही थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर उन्होंने विश्वास जताया था, उनको भी कहीं ना कहीं सेट करना है। ऐसी स्थिति में जो बसपा से कांग्रेस में आए हुए विधायक, उनको कहीं ना कहीं जो राजनीतिक नियुक्तियों में कोई बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाना है, ये भी एक बड़ा टास्क अब सामने है। तो अब सभी की निगाहें मंत्री परिषद के गठन के बाद, मंत्री परिषद में नए मंत्रियों को शामिल करने के बाद अब जो निगाहें हैं वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स में, किस प्रकार से राजनीतिक नियुक्तियों में तमाम नेताओं को साधा जाएगा, ये चुनौती है। क्या लगता है इसका पूरी तरह से खाका तैयार हो चुका है? बिल्कुल पूरा खाका पार्टी की ओर से तैयार किया गया है। प्रदेश प्रभारी हैं अजय माकन, वो तमाम नेताओं से के साथ बैठकर पूरी विस्तार से राय मशूरे के बाद पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। और जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि अधिकांश विधायकों को कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की तैयारी की जा रही है। पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनाने की तैयारी चल रही है, 15 संसदीय सचिव बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा 7 विधायकों को मुख्यमंत्री का सलाहकार और बोर्ड आयोगों में भी उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है। और चूंकि आलाकमान का पूरी नज़र इस समय राजस्थान पर है, जिस तरह से अजय माकन पिछले 2 दिन से लगातार डिस्कस कर रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ, और जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो, ये हो गया है फाइनल रूप से। और इसके अलावा राजनीतिक नियुक्तियां और तमाम जो विधायकों को जहां एडजस्ट करना है, या कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जो लगातार मांग कर रहे थे, 3 साल सरकार बने हुए हो गए हैं, तो उनकी भी इच्छा है कि उनकी भी सरकार में भागीदारी हो। तो सभी तरह का फार्मूला पार्टी की ओर से तय कर लिया गया। और बहुत जल्दी जो नेता कांग्रेस पार्टी के कह रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आज सभी को मैसेज दिया है। निर्दलीय विधायकों की जहां तक सवाल है, कांग्रेस पार्टी के सामने, सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कि निर्दलीय विधायकों को किस तरह से साधा जाए। चूंकि मंत्रिमंडल विस्तार में संभावना थी कि निर्दलीय विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन पार्टी की जो गाइडलाइन थी उसके अकॉर्डिंग निर्दलीय विधायकों को मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया है। तो ऐसे में बड़ी बात यही है कि तमाम जो सबसे बड़ी खबर यही है कि आज मंत्रिपरिषद में नए मंत्रियों ने शपथ ली है। अशोक गहलोत की एक नई टीम अब नजर आएगी और जो वैकेंसी थी वो भी पूरी कर ली गई है, जो तमाम समीकरण है उनको भी साथ लिया गया है। फिलहाल जो नए मंत्री जिन्होंने शपथ ली है वो राज्यपाल और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हॉल में एक औपचारिक जो मंत्रणा है, एक मुलाकात है, उसका दौर चल रहा है। तमाम जो नए मंत्री हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो उनकी मंत्रणा चल रही है। और फिर मान के चला जा रहा है कि आज देर रात तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो पोर्टफोलियो है, जो विभाग है, उनका बंटवारा कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में जो ये बात निकलकर सामने आ रही है कि जो संसदीय सचिव है, उनकी भी कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संसदीय सचिवों की भी घोषणा कर सकते हैं, उनके भी नामों का ऐलान हो सकता है। फिलहाल राजभवन की ये तस्वीरें आप देखेंगे किस प्रकार से जो अतिथि हैं, जो परिजन आए थे मंत्रियों के साथ, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, वो लोग हैं यहाँ पर। और थोड़ी देर में जो मंत्री हैं जिन्होंने शपथ ली है, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री की, वो बाहर निकलेंगे और मोटर गैराज से उनको जो मंत्री को जो वाहन उपलब्ध कराया जाता है वो उपलब्ध कराया जाएगा। और फिर हो सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक मीटिंग बुलाए तमाम मंत्रियों की। क्या इस प्रकार की कोई सूचना अभी दिनेश के साथ मिल रही? देखिए, पूरी मंत्रणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश प्रभारी अजय माकन के बीच हो चुकी है। फिलहाल अंदर एक अनौपचारिक चर्चा जो नए मंत्रिमंडल या पुराने जो मंत्री हैं, पूरे मंत्रिमंडल के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गवर्नर के साथ एक अनौपचारिक बातचीत का दौर यहाँ पर जारी है। और इसके बाद चूंकि मोटर गैराज से जो नए मंत्री हैं उनके गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँच गई हैं और यहीं से वो अपनी सरकारी गाड़ी में सवार होकर ही शपथ ग्रहण के बाद अब यहाँ से रवाना होंगे। जहाँ तक पोर्टफोलियो का सवाल है कि पोर्टफोलियो कब तक डिवाइड कर दिए जाएंगे, करीब 30 से अधिक जो विभाग हैं वो खाली है। तो ऐसे में उनका भी पूरा खाका, जिस तरह की जानकारी कांग्रेस पार्टी के सूत्रों से मिल रही है, तो उनका खाका तैयार कर लिया गया है। और देर रात तक आज जी बिल्कुल पिंटू रोकना चाहेंगे, आपको समय इजाजत नहीं दे रहा है। और जाहिर सी बात है, जिस प्रकार से अभी दिनेश कसारा ने भी कहा, हमारे एवन संवाददाता ने, कि अब आगे जाके एक तरीके से अगर हम देखा जाए इसे, तो 2023 चुनावों की भी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। और जैसा कि प्रभारी अजय माकन ने भी कहा था कि 2023 चुनावों में कई सालों के इस ट्रेंड को तोड़ना है कि
एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस और 2023 में अब की बार कांग्रेस सरकार ही आएगी। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शपथ ग्रहण से पहले एक प्रमुख बात कही थी कि जो मंत्री नहीं बन पाए हैं उन्हें भी एडजस्ट किया जाएगा। फिलहाल समय इजाजत नहीं देता है, फिर भी हमारे साथ जुड़ने के लिए पिंटू आपका और दिनेश जी आपका भी बहुत